नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह को संबोधित किया। दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर जीटी रोड पर मसाना में पराली से गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री और राइस मिल में भीषण आग लग गई है। तीसरी खबर बाड़ा से है, जहां पर प्रदेश के वित्त योजना और शहरी CLU प्रभारी मंत्री जेपी दलाल ने अनाज मंडी का दौरा कर सरसों खरीद का जायजा लिया। और साथ ही चौथी खबर करनाल से है, जहां पर घरों में बन रही कच्ची शराब पर एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। आप 4 बड़ी खबरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर राइस मिल में भीषण आग लग गई है। तीसरी खबर मंत्री जेपी दलाल ने अनाज मंडी का दौरा किया। और चौथी खबर नशा तस्करों पर पुलिस की नकेल कसी गई है। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को संबोधित किया है और महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ में पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र के थीम पार्क पर किया गया। इस समारोह में सैकड़ों की भीड़ भी देखने को मिली है। आपको बताते चलें कि खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह को संबोधित किया है। और इस दौरान उनके साथ में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के थीम पर पार्क में किया गया है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस समारोह में सैकड़ों की भीड़ भी देखने को मिली है। आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और यहां पर आपको बताते चलें कि महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और बहुत सारे लोगों ने भी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ में पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र की थीम पार्क में किया गया था और इस समारोह में सैकड़ों की भीड़ भी देखने को मिली है। आपको बताते चलें कि महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। करने का काम किया है। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी मंच पर विराजमान, मेरी कैबिनेट में मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी और हमारे यहां से लोकप्रिय प्रत्याशी सुभाष सैनी जी कोई फर्क नहीं है सुभाष जी में और मेरे में। मिलकर के पिछले 5 वर्षों में जो भी आप लोगों ने हमारे काम को ध्यान में लगाया है, हमने मिलकर के उसको पूरा करने का कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है। मंच पर विराजमान आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे नवीन जिंदल जी की माता जी, जो एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लगातार लोगों की सेवा करने में आगे बढ़कर के तत्पर रहते हैं, ऐसी माता सावित्री जिंदल जी मंच पर विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन, जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है और स्पष्ट वो बोलते भी हैं, अगर कोई विषय है तुरंत बोल देते हैं। मुझे भी
अगर उनको कोई अच्छी बात नहीं लगती थी तो मुझे आकर के तुरंत टोकते थे कि आप ऐसे मत चलिए, ऐसे आपने चलना है। ऐसे सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी, जो हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंच पर विराजमान हमारे इंद्री के विधायक, राज्यसभा के सांसद राम कुमार कश्यप जी, सैनी समाज के हमारे कुरुक्षेत्र सर्कल के प्रधान गुरनाम सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाशो सैनी जी, हरियाणा सरकार में अभी जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ऐसे करमवीर सैनी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री पेहवा से हमारे विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, सैनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी और हमारी नारनौल से चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अंशुल खड़वालिया जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारी और आज इस स्वागत समारोह में, इस अभिनंदन समारोह में जो ये आयोजित किया है, ये हमारा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। भाइयों, ये आप लोग देख भी रहे हैं कि कितना प्यार आप लोगों से आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं, कितना प्यार आपसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन सागर जुड़ चुके हैं। गगन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सीएम पहुंचे थे कुरुक्षेत्र, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती थी, जिसको लेकर सैनी समाज और सर्व समाज की तरफ से जो है एक महाजयंती के रूप में जो है कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में बनाया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तो जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और साथ में उनके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी साथ में रहे थे। देखिए, काफी बढ़ चढ़ कर जो है कार्यकर्ताओं जो है उनके और सर्व सैनी समाज के जो दोनों समाजों के जो लोग हैं वहां पर देखने को मिले थे, क्योंकि देखिए चुनावी दौर चल रहे हैं, तो पहले भी इस तरह की जयंतियां जो मनाई जाती थी, लेकिन इस बार जो जयंती जो जिस तरह से मनाई गई है वो भी बहुत ही खास तरीके से जो है बनाई गई है। लगातार आज सीएम का जो है कुरुक्षेत्र और सिरसा का दौरा है। आज कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से जो है लोगों को संबोधित भी किया है और कहा कि 10 सालों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं उनके द्वारा गुणवत्ता जो है बताई गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से लगातार काम करती आ रही है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात की जाए या फिर बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरियां लगी है, हर एक गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को नौकरियां लगी है, इस तरीके से जो 10 सालों के अंदर जो कार्य किए गए हैं उनकी जो गुणवत्ता जो है सीएम साहब के द्वारा जो बताई गई है। और जिस तरह से हाल ही में कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि अब की बार भी 2024 के चुनाव में भी 10 के 10 जो सीटों पर जो है लोकसभा की फूल खिलेंगे, एक फूल और खिलेगा करनाल की उपचुनाव को लेकर भी कि 10 जो फूल जाएंगे वो दिल्ली जाएंगे और एक फूल जो है चंडीगढ़ विधानसभा जाएगा। देखिए, लगातार जो है विजय संकल्प रैली भी देखने को मिल रही है, या कार्यकर्ता सम्मेलन की बात की जाए तो इस तरह के अनेकों प्रोग्राम जो है देखने को मिल रहे हैं। लगातार सभी राजनीतिक दल जो है सतर्क देखने को मिल रहे हैं। आज सीएम नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र दौरा था,
तो जिस तरह से उनका कहना यह है कि नरेंद्र मोदी का नारा है 400 पार, और 400 पार लेकर ही जाना है, और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में जानी है। जी जी गगन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए आज के दौरे की, तो ज्योतिबा जयंती पर आज के दौरान पर सीएम भी देखने को मिले, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी शामिल हुए और साथ ही उन्होंने सुभाष सैनी का नाम हाईलाइट किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे, और मुख्य अतिथि के तौर पर जिन्होंने शिरकत की पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। जिस तरह से आपने बताया कि सुभाष सैनी, देखिए अभी जिस तरह से कोई जो काम सरकार के द्वारा किए गए हैं उनके द्वारा में जो है बता रहे थे, और हर एक कार्यकर्ताओं के बारे में जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़े पद जो है दे देती है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर सभी को सामान्य जो है रूप से माना जाता है, और 2024 के लोकसभा चुनावों का असर भी आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद विधानसभा के भी चुनाव हरियाणा के अंदर होने वाले हैं। और जिस तरह से कैबिनेट जो अभी जो है बना दी गई है, और कुछ समय के बाद देखिए 4 तारीख के बाद तय हो जाएगा कि किसके सिर पर जो है पीएम का ताज जो है रखा जाएगा। 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रह चुके हैं, और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में पिछले 2 प्लानों में जो है बीजेपी का जो है राज देखने को मिल रहा है, और कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए तो दो प्लानों में लगातार जो है बीजेपी की बढ़त जो है देखने को मिल रही है। और अब भी देखिए काफी संख्या में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से तमाम जो इनके कार्यकर्ता है, बड़े नेता हैं, मैंने जिस तरह से बताया कि अब जो लोग कांग्रेस में थे वो अब बीजेपी में जो है आ चुके हैं। जिस तरह से बॉक्सर विजेंद्र सिंह की बात की जाए, या फिर नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस में थे और काफी दिग्गज नेता जो है जाने जाते थे, वो भी अब बीजेपी में आ चुके हैं। उनकी माताजी सावित्री जिंदल जो पूर्व हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री भी जो है रह चुके हैं, वो भी अब जो बीजेपी में आ चुके हैं। देखिए बीजेपी का कुनबा एक तरह से देखा जाए तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो लोग कहा जाते थे कि कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगे, वही लोग आज जो है कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन जो है थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी गगन, जैसा कि आपने बताया कि लगातार जो पार्टी में कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, तो इसमें अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो कितना फायदा होने वाला है पार्टी को? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है और पार्टियां छोड़कर कांग्रेस की बात की जाए या जेजेपी की बात की जाए, तो तमाम जो पार्टियां छोड़कर बीजेपी में जो लोग हैं, जो नेता हैं, बड़े नेता, वो शामिल हो रहे हैं। तो इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर देखने को मिलेगा। एक तरफ बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का अलग से वोट बैंक है, और दूसरी तरफ बात की जाए जो नेता आ रहे हैं उनका अलग एक वोट बैंक है। जिस तरह से देखिए कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए तो नवीन जिंदल के एक समाज सेवी के तौर पर भी जो है जाने जाते हैं। एक तरफ बीजेपी की वोट है और एक तरफ समाज सेवी जो समाजसेवी की छवि है, उनके कार्यकर्ता जो कांग्रेस में थे वो अब बीजेपी में आ चुके हैं। तमाम जो जिस तरह से सिरसा सीट की बात की जाए, अशोक तंवर पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो अब बीजेपी में आ चुके हैं, तो उनके समर्थक भी जो बीजेपी में आ चुके हैं। विजेंद्र सिंह की बात की जाए जो पहले कांग्रेस से उन्होंने 2019 के अंदर चुनाव भी लड़ा था, वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो उनके कार्यकर्ता हैं जो लगातार जो है पार्टियां छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कुनबा बढ़ने से आप लगा लीजिए शक्ति जो है बढ़ती है, और इसका फायदा जो है बीजेपी को देखिए हो सकता है, क्योंकि लगातार जो है जो नेता हैं और पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। तो एक देखिए जिस तरह से आपकी बार मोदी सरकार का देखिए बीजेपी का एक नारा है कि 400 पार, इसको लेकर लगातार जो है बीजेपी का कुनबा एक तरह से जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी गगन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार सीएम नायब सिंह सैनी ने कल भी अगर बात की जाए स्थापना दिवस की तो बड़े ही बूथ स्तर पर मनाया गया, और अगर आज बात की जाए तो ज्योतिबा फूले की जयंती जो है वो भी लगातार बनाई जा रही है, और वहीं पर इसको लेकर अगर देखा जाए तो सभी जो मंत्री हैं प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं, तो कितना कुछ फायदा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले भी जयंतियां जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन अब चुनावी दौर है तो इससे बढ़ चढ़कर जो बनाया जा रहा है। कल की बात की जाए तो बीजेपी का स्थापना दिवस था, तो पूरे देश के अंदर जो है पद यात्राएं निकाली गई। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं 10 साल का जो उनके द्वारा जो कार्य किया गया है
और हर घर झंडे का भी जिस तरह से जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एक संदेश जो दिया गया था, इसका भी असर देखने को मिला था। काफी देखिए फायदा अब बीजेपी को देखिए साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। अभी तक देखिए बीजेपी ने हरियाणा की बात की जाए तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने अभी कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए सुशील गुप्ता मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के द्वारा 9 जो उम्मीदवार जो है अभी उतारने बाकी है। देखिए साफ तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस देखिए गुटबाजी की बात कर ली जाए या कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर की वो तय नहीं कर पा रही है अभी तक कि किसे जो है टिकट जो है दिया जाए, क्योंकि उनके जो नेता हैं, बड़े नेता जिन पर देखिए दाव भी खेलने की कोशिश वो कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से नवीन जिंदल की बात कर ली जाए, वो कांग्रेस में हुआ करते थे, अब वो बीजेपी की बात थाम चुके हैं। और विजेंद्र सिंह की बात की जाए तो 2019 के अंदर उन्होंने जो है जो चुनाव लड़ा था, अब वो भी बीजेपी में आ चुके हैं। अशोक तंवर की बात की जाए, वो भी बीजेपी में आ चुके हैं। तमाम जो बड़े ने रणजीत चौटाला जो जिन्होंने आजाद उम्मीदवार लड़कर जो है हरियाणा सरकार में जो है राज्य मंत्री बने थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और कुछ हिसार सीट से जो है उम्मीदवार भी है बीजेपी के। तो देखिए मैंने जिस तरह से बताया कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ने को ही देखने को मिल रहा है। छठे चरण में हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं। अभी समय तकरीबन देखिए माना जाए तकरीबन 1.5 महीने का, 1.5 से 2 महीने का जो समय है वो अभी बाकी है। चुनाव अभी बाकी है हरियाणा के अंदर। अभी बहुत से बदलाव जो है देखने को मिल सकते हैं। 25 मई को जिस तरह से चुनाव है, 4 जून को जो रिजल्ट जो है सामने आना है, तो देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर जो है जो प्रधानमंत्री का जो है सारा सकता है। जी गगन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, कुरुक्षेत्र से, जहां पर जीटी रोड पर मसाना में पराली से गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री और राइस मिल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। गनीमत ये रही कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। वहीं फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का माल एक ही झटके में जलकर स्वाहा हो गया। वहीं गेहूं के खेतों की अगर बात की जाए तो वहां वो भी जल गए हैं, जहां पर मालिक ने यह भी कहा कि इतनी तेज थी आग की वजह से गेहूं की फसल जो तैयार हो गई थी, खड़ी हुई थी फसल, वो भी जल गई है। हमने बुझाने की कोशिश बहुत करी है, फिर गाड़ी आ गई इतने में पानी वाली, इससे बाद थोड़ी कंट्रोल हो पाई है। उससे बाद मान लो दूसरी गाड़ी फिर मंगा ली, कोई नहीं आया जी सर। यहाँ 2-3 बार फ़ोन भी कर लिया। किससे? 112 नंबर पे जी। क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया जी, बोलते हैं गाड़ी आ जाएगी। पुलिस पहुंची नहीं मौके पर? मौके पर नहीं पहुंची सर। और यहाँ फैक्ट्री के मालिक है जो? फैक्ट्री का मालिक भी नहीं अभी तक तो हमारे को दिखा नहीं कभी। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, लगातार जो अगर बात की जाए तो आग के मामले सामने आने लगे हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही आग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो फैक्ट्री में आग लगी जिसकी वजह से गेहूं की फसल जो है वो जलकर खाक हो गई है। तो जो किसानों को नुकसान हुआ है, आर्थिक भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए कुरुक्षेत्र के जीटी रोड पर मसाना में जो राइस मिल में रखी पराली जो थी उसमें एक आग लग गया है। पता नहीं लग पाया कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन लाखों का जो है नुकसान हो गया है जिस तरह से फैक्ट्री के मालिक के द्वारा जो बताया गया। लेकिन किसी जानलेवा जो है एक माल का जो है इतना नुकसान नहीं हुआ है। और बात की जाए तो लेकिन पास में ही गेहूं की फसल थी जो वो पूरी जलकर खाक हो चुकी है। इन दिनों देखिए शॉर्ट सर्किट भी जो है, शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है काफी जो है गेहूं की फसल जो है अब खड़कर जो है तैयार हो चुकी है। 6 महीने की मेहनत के बाद ही जो है फसल जो है तैयार होती है। और अचानक इस तरह से आग लग जाना तो काफी देखिए नुकसानदायक होती है। किसान कड़ी मेहनत करके अपनी फसल दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और इस तरीके से आग लग जाना तो काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से देखिए जो किसान है उसके द्वारा जो है प्रशासन से गुहार लगाई है, सरकार से गुहार लगाई है कि उसकी जो फसल जो जलकर खाक हो चुकी है उसका मुआवजा जो है उसे मिलना चाहिए। अभी तक देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई बयान जो है सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो अभी जो किसान है वो मदद की गुहार लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आए दिन इस तरह के मामले, जिस तरह से देखिए गर्मी भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और गेहूं की फसल भी बिल्कुल तैयार हो चुकी
चुकी है। और देखिए किसी न किसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि गेहूं की फसल खड़कर तैयार हो जाती है और किसी तरीके से आग लग जाना तो किसान के लिए बड़ी ही देखिए दुख की घड़ी होती है कि उसकी फसल जो है खराब हो जाती है। और अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किसान ने जो है प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि उसकी फसल का मुआवजा जो है उसे मिलना चाहिए। जी गगन, अगर आपसे ये भी जाने कि फैक्ट्री में किन कारणों की वजह से आग लगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा आग लगने से काफी लोगों को नुकसान हुआ है। कुल जो अगर आकलन की बात की जाए तो कितना नुकसान होने की संभावना अभी तक जताई गई है? देखिए राइस मिल में रखी पराली में जो आग लगी थी उसका अभी पता नहीं लग पाया कि किस वजह से वो आग लगी है। और देखिए मालिक का कहना है कि उसका लाखों रुपए का जो है नुकसान हो चुका है। और दूसरी तरफ गेहूं की फसल जो एकदम तैयार हो चुकी थी और बस कटने का सीजन आ चुका है और इस तरीके से आग लग जाना तो काफी दुखद घटना है। और देखिए मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सर्किट देखिए पता नहीं लग पाया कि किस वजह से जो है पराली में आग लगी है, लेकिन पर किसान का कहना है कि उसे जो है मुआवजा जो है मिलना चाहिए। उसका क्या कसूर था कि उसे क्या मालूम था कि उसकी खड़ी फसल में जो है किसी तरीके से आग लग जाएगी। जी गगन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के वित्त योजना और एक शहरी CLU प्रभारी मंत्री JP दलाल ने बारला अनाज मंडी का दौरा कर सरसों खरीद का जायजा लिया है और इसके साथ ही उन्होंने किसानों आढ़तियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को भी उठान और भुगतान में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए। JP दलाल ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उनसे चुनाव पर भी बात की गई तो वित्त मंत्री JP दलाल ने कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी सभी पार्टियों से आगे है। हम अपनी सभी सीटों पर जोर शोर से चुनाव में लगे हुए हैं। मैं व्यवस्थाएं देखने के लिए वहाँ आया था कि किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है लिफ्टिंग की या पेमेंट की या जो भी है तुलाई की। और खुशी की बात है कि अच्छी अराइवल है, तेज गति से लिफ्टिंग चल रही है और किसान संतुष्ट हैं और जल्दी ही इनकी पेमेंट भी कराएंगे खाते। अच्छा। तो प्रदेश में और देश में अब लोकसभा चुनाव शुरू करा गए तो भाजपा क्या तैयारियां चल रही हैं? सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। भाजपा थोड़ी सी आगे है क्योंकि हमने ज़्यादातर कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया। हरियाणा में 10 की 10 सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं, कांग्रेस ने अभी तक एक भी नहीं किया। और जनता का मन यही है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। तो बढ़ते आगे। घरों में बन रही कच्ची शराब पर आपको बता दें कि एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की। ये छापेमारी करनाल के तरवड़ी के सगा गांव में की गई है और इस दौरान 4 घरों में कच्ची शराब बन रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी की। साथ ही आपको बताते चले कि बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का सामान और कई बोतलें भी बरामद की गई हैं। चुनावों के दिनों में इतनी भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद होना एक्साइज और पुलिस विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है। वहीं जिन घरों में शराब बनती है उनके घर के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में छापेमारी भी जारी रहेगी। सर, हमारे पास मुखबिरी आई थी जिसमें हमें पता लगा था कि यहाँ पे एसए साहब ने बताया कि नाजायज़ तौर पे शराब बनाई जाती है। और फिर हमने टीम के साथ यहाँ पे मुआयना किया जिसमें DSP साहब भी, SHO तरावड़ी और हमारी टीम आके ज्वाइंट रेड की तो 4 घरों के अंदर से लाहन प्लस 17 बोतलें पेप्सी, 1 बोतल 1 लीटर ये बरामद हुई है जो शराब बनी हुई थी। और कम से कम 1000 लीटर लाहन बरामद किया तो है। जानलेवा भी होती है सर ये शराब? सर 100% जानलेवा होती है। तो कोई डिग्री नहीं होती। जैसे यमुनानगर में कांड हुआ है, जहरीली शराब हो सकती है, कुछ भी। तो चुनावों के दिन है, ऐसे मौके पर आगे भी छापेमारी कार्रवाई इस तरह की जारी रहेगी? लगातार हमारी टीम सक्रिय है, छापेमारी कर रही है और जितना भी हो सकेगा। देखिए, हमें यहाँ सूचना मिली थी कि खेतों में एक डेरा है बाहर, सगा का रकबा ये लगता है, क्योंकि आजकल आचार-संहिता भी लगी है, उसके लिए भी हमारी सारी पुलिस एक्टिव है। हमने जगह जगह नाके भी लगाए हुए हैं और ऑपरेशन हमारा सर्च कंटिन्यू वो चल रहा है। तो जिसके चलते हमें खबर मिली थी कि बाहर यहाँ कच्ची दारू है, कुछ निकलने का काम किया जा रहा है। तो जिसकी सूचना पर हम लोग आए तो हमने देखा सारा सामान यहाँ रिकवर कर रहा है। अभी ये सर्च हमारी जारी है, तो आगे भी हम आपको अपडेट करेंगे इस बार। तो महिलाएं जो पकड़ी गई हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होंगी? नहीं, अभी देख लीजिए, हमारा ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी सर्च चल रहे हैं, जो भी एज पर रूल होगा वो कार्रवाई की जाएगी। दिन की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।